Good morning, students. Today I explain about the type of acids. Students, two types के acids होते हैं. One is strong acids and other is weak acids. Strong acid माने ऐसा acid जो completely ionized हो जाते हैं water में और large amount of hydrogen ion produce करते हैं. Strong acid कहलाते हैं. Means strong acid are those acid in which are completely ionized in water and produce large amount of hydrogen ions is called strong acids. Example: HCl, hydrochloric acids, H2SO4, sulfuric acid, HNO3, nitric acid. All these compounds are called mineral acids because they are completely dissociate. Due to the completely dissociate or completely ionized, it produces large amount of hydrogen ions, hence it is strong acids. Next, weak acids. Weak acid means those acids which are partially ionized in water and gives a small amount of hydrogen ions called weak acids. ऐसा एसिड जो पार्शियली आयोनाइज्ड हो जाते हैं वाटर में और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करते हैं, उस टाइप्स के एसिड्स को हम वीक एसिड्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल CH3COOH एसिटिक एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड, H2CO3 carbonic acids, H2SO3 sulfurous acids. All these acids are weak acids because on ionized in water it is partially ionized. It is partially ionized and produce a small amount of hydrogen ions. Hence it is weak acids. So that this is the types of the acids. All these weak acids are found in nature. Hence it is natural acids. Natural acids it is found in lemon, vinegar, tomato, etc. All these compounds are weak. All these compounds are found in nature. Hence all the acids which are found in nature is called natural acids. जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो नेचर्स में पाए जाते हैं और वो एसिड कंटेन्स करते हैं, जैसे लेमन है, जैसे टोमेटो है, जैसे टर्मेरिक है, ऑल दिस टर्माइन, इमली, इन सब में जो भी एसिड्स की प्रेजेंस होते हैं जिसके कारण वो खट्टा होता है वो आपका नेचुरल एसिड्स होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेचर. अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एक देख रहे हैं सिंगल एरो एंड यहाँ पे देख रहे हैं डबल एरो. स्टूडेंट्स इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है और इसका मतलब ये पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है. इसीलिए ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपका वीक एसिड है. और एक कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स इसमें ये देख रहे हैं एसिड और बेस में, इसमें ये सब सारे एसिड चाहे वह वीक एसिड हो चाहे वह स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो, ऑल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस. ये एसिड की कैरेक्टर्स है कि सब में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंस है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस दे आर एसिड्स. स्टूडेंट्स अगर कोई आपसे पूछे कि HCl ड्राई कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, नो, इन द ड्राई कंडीशन HCl डज नॉट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट. ड्राई कंडीशन में लिटमस पेपर पर भी HCl का कोई इफेक्ट नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंस नहीं होता है. इसलिए ड्राई कंडीशन में ना तो गुड कंडक्टर होते हैं और ना ही ड्राई कंडीशन में HCl पर
लिटमस का कोई इफेक्ट पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये आते हैं, हमने टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ लिए, बट हमें ये देखना है कि इस एसिड की, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो एंड वीक एसिड्स हो, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, इसकी डिटेक्ट कैसे करेंगे। सो दैट फॉर द डिटेक्शन ऑफ एसिड बेस वी यूज a substances called indicators for the detection of acid and base. Indicator. Indicators which are called in Hindi सूचक। हिंदी में इंडिकेटर्स को सूचक कहा जाता है। इंडिकेटर्स आर दोज विच रिप्रेजेंटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस इन द चेंज ऑफ बाय द कलर। इंडिकेटर्स वे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड और बेस के बारे में बताते हैं, डिटेक्ट करते हैं बाय द चेंज ऑफ कलर। उस टाइप्स के सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर्स कहलाते हैं। टू टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं, वन इज नेचुरल इंडिकेटर्स एंड अदर इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स मीन्स ऐसा इंडिकेटर्स जो नेचर में पाए जाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स कहलाते हैं। दोज इंडिकेटर्स विच फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल लिटमस, टर्मेरिक, रेड कैबेज, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल litmus, turmeric, red cabbage, etc. litmus which are extract from lichens। लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लाइकेंस जो है वो थैलोफाइटा ग्रुप में बिलोंग करते हैं और उसी से लाइकेन से ही हम लिटमस का फॉर्मेशन करते हैं। लिटमस विच आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हम पेपर के फॉर्म में यूज़ करते हैं और लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, लिटमस लाइकेन से बनाया जाता है जो आपका ग्रुप थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में बिलोंग करते हैं। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, लिटमस पेपर टू टाइप्स के होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। अगर एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्टेड हो जाता है रेड कलर में, और अगर बेस है, बेस की पहचान करना है तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो टू टाइप्स के लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड लिटमस पेपर, एक ब्लू लिटमस पेपर। अगर ब्लू लिटमस पेपर की बात करेंगे तो एसिड अगर है तो वो ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्टेड हो जाता है रेड में, और अगर बेस है तो रेड लिटमस पेपर कन्वर्टेड हो जाता है ब्लू। नेक्स्ट, टर्मेरिक। टर्मेरिक का यूज केवल बेस की डिटेक्शन करने में यूज होता है कि सब्सटेंसेस में अगर बेसिक प्रॉपर्टीज है तो टर्मेरिक का जो कलर है वो रेड हो जाता है। जैसे सपोज एग्जाम्पल आप घर में देखते हैं, कभी कभार हमारे कपड़े में, अगर कोई किसी भी कपड़े में अगर थोड़ा सा हल्दी हम लगा लेते हैं, हल्दी लगाने के बाद उसको अगर साबुन रगड़ते हैं तो साबुन रगड़ने के बाद हम देखते हैं कि उसका जो कलर है वो रेड हो जाता है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जिस सब्सटेंसेस का यूज हमने उस हल्दी को मिटाने के लिए किया, जैसे साबुन, साबुन का यूज हमने हल्दी को छुड़ाने के लिए किया कपड़े पर, तो जो उसका कपड़े का जो कलर है वो रेड में कन्वर्टेड हो गया। इसका मतलब साबुन में हमारा क्या है, बेस है। नेक्स्ट, रेड कैबेज। रेड कैबेज, कैबेज माने गोभी, बंद गोभी होते हैं, आप जानते हैं, रेड कलर का मार्केट में मिलते हैं।
रेड कैबेज, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड ही रहते हैं, कोई चेंज नहीं होते हैं, बट बेसिक सॉल्यूशन में ये ग्रीन हो जाता है। नो चेंज इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में नो चेंज इन कलर। और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो बेसिक सॉल्यूशन में गिव्स ग्रीन, ग्रीन कलर में कन्वर्टेड हो जाते हैं। तो उससे ये कंफर्म हो जाता है कि इसमें बेस मिला हुआ है। दिस इज द नेचुरल, ऑल दिस आर नेचुरल इंडिकेटर्स। नेक्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स की अगर हम बात करते हैं, इट इज आल्सो टू टाइप्स। वन इज मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, and other is phenolphthalein. Phenolphthalein. One is methyl orange and other is phenolphthalein. Methyl orange एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर में कन्वर्टेड हो जाता है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो रेड कलर प्रोड्यूस करेगा, और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो बेटे ये आपका येलो कलर में कन्वर्टेड हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में रेड में कन्वर्टेड होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में येलो में कन्वर्टेड हो जाता है। नेक्स्ट अगर फिनोक्सेलिन की बात करें तो फिनोक्सेलिन में कलरलेस होते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होते हैं लेकिन पिंक हो जाते हैं बेसिक सॉल्यूशन में, पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। तो बेटे ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो गया एंड नेचुरल इंडिकेटर्स कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अनदर इंडिकेटर्स डिस्कस अबाउट दैट। Another indicators is olfactory indicators. Olfactory indicators which are related our sense. Olfactory indicators which are related our sense. बेटे कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसको हम स्मेल से पता करते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंस होगा, इसीलिए ये इसका स्मेल ऐसे है। जैसे सपोज एग्जांपल की अगर बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्मेल्स, एग्जांपल ओनियन, वेनिला। प्लेसेंट स्मेल, ओनियंस और वेनिला, इसको अगर हम स्मेल से ही पता चल जाता है कि ये ओनियन है, और वेनिला की भी स्मेल से प्लेसेंट स्मेल होते हैं इसमें हम पता करते हैं। बेटे अगर हम इस ओनियन में बेस का यूज़ करते हैं, अगर हम बेसिक चीज़ अगर ऐड करते हैं तो नो चेंज इन स्मेल, स्मेल में आपका कोई भी स्मेल आपका नहीं आता है। इफ वी ऐड बेस देन इट नो स्मेल। जो ऑनियन का ओरिजिनल स्मेल होता है वो आपका चेंज हो जाता है अगर बेस को ऐड करने के बाद, कोई स्मेल नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हम उसको एसिड में अगर डिजॉल्व करते हैं तो जैसे पहले है उसका स्मेल वैसा ही रह जाता है। ऐसा ही वेनिला में है, अगर हम वेनिला में बेस यूज करते हैं, कैन नॉट डिटेक्ट स्मेल, और अगर एसिड ऐड करेंगे तो बेटे उसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो दीज आर द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एक बार फिर सुन लीजिए, ऑनियन में अगर बेस ऐड करेंगे तो वो जो ऑनियन का जो ओरिजिनल स्मेल था वो गैप हो जाता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई स्मेल उसमें से नहीं आता।
लेकिन अगर एसिड ऐड करते हैं तो जैसे हैं वैसे ही है। वैनिला है, वैनिला में अगर हम बेस यूज़ करते हैं तो हम स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाते, और अगर एसिड है तो एसिड मिलाने के बाद उसमें हम बेस को डिटेक्ट, वैनिला को हम डिटेक्ट, स्मेल को डिटेक्ट कर लेते हैं और कंफर्म हो जाता है इसमें एसिड। थैंक यू।